जय हिंद साथियों। आज हम स्टैटिक जीके के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जल संधि, जो किसी भी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली जल संधि है पाक जल संधि, जिसे आप पाक जल डमरू मध्य भी कहते हैं। यह भारत तथा श्रीलंका के मध्य है। ये किसको किसको जोड़ती है? तो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी इधर है, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। भारत है इधर और श्रीलंका के बीच यह स्थित है। तो यहाँ कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी के श्रीलंका और भारत, इधर बंगाल की खाड़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि पूर्वी बंगाल जो था पाकिस्तान था, इसलिए आप पाक की खाड़ी कहते हैं। तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। आगे देख लेते हैं अगली जल संधि ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल यहाँ पर निकोबार द्वीप समूह है। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पे सुमात्रा इंडोनेशिया का आइलैंड है। इसके बीच जो चैनल है उसी को हम ग्रेट चैनल कहते हैं, उसी को हम ग्रेट चैनल कहते हैं। यह ग्रेट निकोबार द्वीप भारत तथा सुमात्रा इंडोनेशिया के मध्य स्थित है। इधर अंडमान सी है और इधर हिंद महासागर है। यह अंडमान सी तथा हिंद महासागर को जोड़ता है। तो ग्रेट चैनल किसके किसके बीच है? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया के बीच। अगला देख लेते हैं मलक्का जल संधि। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मलक्का जल संधि, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे व्यस्ततम जल संधियों में से एक है मलक्का जल संधि। यह अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर के मध्य स्थित है। यह सुमात्रा इंडोनेशिया को और मलेशिया को अलग अलग करता है। तो यहाँ पे इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, इधर मलेशिया तो है ही। इनके बीच जो जल संधि है उसी को हम मलक्का जल संधि कहते हैं। यह दक्षिणी चीन सागर है, इधर दक्षिणी चीन सागर है और इधर अंडमान सागर है, इसी को यह जोड़ता है। दक्षिणी चीन सागर और अंडमान सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? मलक्का जल संधि। सुमात्रा और मलेशिया को अलग अलग करती है। आगे देख लेते हैं सुंडा जल संधि, वेरी इंपॉर्टेंट है सुंडा जल संधि भी। यह जावा सागर और हिंद महासागर को अलग अलग करती है, यानी जावा सागर हिंद महासागर को जोड़ती है तथा जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप को अलग अलग करती है। यह इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है और यह इंडोनेशिया का ही जावा द्वीप है। इसी पे इसकी राजधानी नूरसंतारा स्थित है और इस पे जकार्ता स्थित है। इसके बीच में जो जल संधि है, सुमात्रा और जावा के बीच में जो जल संधि है, इसी को हम सुंडा जल संधि कहते हैं। याद रखिएगा, इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा के बीच जो जल संधि पाई जाती है, इसी को हम सुंडा जल संधि कहते हैं। आगे देख लेते हैं लुजोन जल संधि। लुजोन जल संधि भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह दक्षिणी चीन सागर तथा प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ताइवान तथा लुजोन द्वीप फिलीपींस से अलग अलग करती है। इधर ताइवान है, आप देख रहे हैं, इसके बीच जो जल संधि है इसी को हम लुजोन जल संधि कहते हैं। इधर फिलीपींस का लुजोन है, यानी मनीला, इसी पे राजधानी स्थित है। तो फिलीपींस तथा ताइवान के बीच की जो जल संधि है उसे क्या कहते हैं? लुजोन जल संधि, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं सुशिमा जल संधि, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुशिमा जल संधि, सुशिमा जापान में स्थित है। जापान सागर तथा पीला सागर को जोड़ती है और दक्षिण कोरिया तथा क्यूशू द्वीप जापान में इसे अलग अलग करती है। चलिए देख लेते हैं साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया तथा जापान का क्यूशू द्वीप ये है। होकाइडो ऊपर है, होन्शु उसके नीचे है। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। तो साउथ कोरिया तथा क्यूशू के बीच कौन सी जल संधि है? सुशिमा जल संधि। जापान के 4 द्वीप हैं, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। तो साउथ कोरिया और क्यूशू के बीच कौन सी जल संधि? सुशिमा जल संधि। याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। साउथ कोरिया और क्यूशू के बीच यानी जापान के बीच कौन सी जल संधि? सुशिमा जल संधि। आगे देख लेते हैं सुगारू जल संधि, वेरी इंपॉर्टेंट है भी।
सुगारू जल संधि। जापान सागर तथा प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। होकाइडो द्वीप एवं होन्शु द्वीप को अलग अलग करती है। तो यहाँ पे जापान का सबसे ऊपरी द्वीप कौन सा है? होकाइडो है, होकाइडो। उसके बाद होन्शु, उसके बाद शिकोकू, उसके बाद क्यूशू, इधर क्यूशू है। तो 4 द्वीप हैं जापान में। तो होकाइडो एवं होन्शु के बीच जो जल संधि यहाँ पे स्थित है उसी को हम कौन सी जल संधि कहते हैं? सुगारू की जल संधि। याद रखिएगा ना। आगे देख लेते हैं टॉरस जल संधि। वेरी इंपॉर्टेंट है टॉरस जल संधि। यह अरमरा सागर तथा प्रवाल कोरल सागर के बीच स्थित है। पापुआ न्यू गिनी तथा ऑस्ट्रेलिया को अलग अलग करती है। इधर देख लीजिए, पापुआ न्यू गिनी यहाँ पे स्थित है और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे स्थित है। इसके बीच जो जल संधि पाई जाती है उसी को हम कौन सी जल संधि कहते हैं? टॉरस की जल संधि। याद रखिएगा, टॉरस जल संधि कहाँ है? पापुआ न्यू गिनी तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। आगे देख लेते हैं अगली जल संधि बॉस जल संधि। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है बॉस जल संधि। यह तस्मान सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि से अलग अलग करती है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, और यहाँ पे तस्मानिया। ये द्वीप तस्मानिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है। इसके बीच में जो जल संधि पाई जाती है इसी को हम कौन सी जल संधि कहते हैं? बॉस जल संधि। सभी नाम याद रखिएगा। अगली जल संधि है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जो जल संधि है यह बेरिंग सागर तथा चुक्की सागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। यह साइबेरिया रूस के क्षेत्र को और अलास्का यूएसए के क्षेत्र को अलग अलग करती है तथा एशिया और उत्तरी अमेरिका को भी अलग करती है। देखिए मैप पे देख लेते हैं। यह रूस का क्षेत्र है साइबेरिया, रूस का साइबेरिया वाला क्षेत्र है, और यूएसए का अलास्का वाला क्षेत्र है। अलास्का वाला क्षेत्र इधर लिखा गया है अलास्का। जो बेरिंग जल संधि है रूस के साइबेरिया क्षेत्र और अलास्का को अलग अलग करती है। यहाँ पे बेरिंग जल संधि है। इधर एशिया है, रूस तो एशिया में आता है, और इधर उत्तरी अमेरिका, यूएसए उत्तरी अमेरिका में आता है। तो यह एशिया और उत्तरी अमेरिका को भी अलग अलग करता है। इधर आर्कटिक सी है, आर्कटिक सी, और इधर अटलांटिक सी है, नहीं इधर आर्कटिक सी है, इधर प्रशांत महासागर है। यह इन दोनों को जोड़ता है। आर्कटिक सी ऊपर है और प्रशांत महासागर नीचे, इन दोनों को जोड़ता है तथा एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। साइबेरिया अलास्का को अलग अलग करता है। कौन सा चैनल? बेरिंग जल संधि। याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, ईरान और यूएई को अलग अलग करती है। मैप में देख लेते हैं। इधर है यूएई, इधर है ईरान। ईरान तथा यूएई को अलग अलग इधर से कौन सी जल संधि करती है? हार्मुज जल संधि। ये कौन सी जल संधि है? हार्मुज जल संधि। यह पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है, यानी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। यहाँ कौन सी जल संधि है? हार्मुज जल संधि। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ईरान तथा यूएई को अलग अलग करती है। आगे देख लेते हैं ड्रेक पास। यह जलमार्ग है जो दक्षिणी प्रशांत तथा दक्षिणी अटलांटिक को जोड़ता है। इधर दक्षिणी प्रशांत है तथा इधर अटलांटिक है, क्योंकि नीचे की तरफ है। यह उत्तरी अमेरिका वाला अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना देश है, तथा यह अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका। इसके बीच एक जलमार्ग होता है जिसे हम ड्रेक पास कहते हैं, यानी अंटार्कटिका तथा अर्जेंटीना उत्तरी में दक्षिणी अमेरिका के बीच का जो जलमार्ग है उसी को हम कौन सा जलमार्ग कहते हैं? ड्रेक पास। आगे देख लेते हैं मैगलन जल संधि। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैगलन के नाम से इसका नाम पड़ा है। मैगलन जल संधि जो दक्षिणी प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ता है। यह टिएरा डेल फ्यूगो एवं फॉकलैंड द्वीप को अलग अलग करता है।
इधर अर्जेंटीना का टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप समूह है, इधर टिएरा डेल फ्यूगो, और इधर फॉकलैंड द्वीप समूह है। फॉकलैंड द्वीप समूह या इसको इधर से जोड़ता है। कौन सी जल संधि है? मैगलन जल संधि। दक्षिणी अमेरिका का टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप समूह है और यह फॉकलैंड द्वीप समूह, इसी को जोड़ता है कौन सी जल संधि? मैगलन जल संधि। आगे देख लेते हैं बॉस्फोरस जल संधि, वेरी इंपॉर्टेंट जल संधि है बॉस्फोरस जल संधि, जो काला सागर तथा मरमरा सागर को जोड़ता है। यह थरेस यानी पूरा जो तुर्की है उसे अंतोलिया नामक तुर्की से अलग अलग करता है। यह यूरोप तथा एशिया को भी अलग अलग करता है। यहाँ पे बॉस्फोरस जल संधि है, इधर काला सागर है और इधर मरमरा सागर है। यह मरमरा सागर तथा काला सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बॉस्फोरस स्ट्रेट। यह पूरे तुर्की, इधर पूरा तुर्की है और इधर इस्तांबुल वाला तुर्की है, अंतोलिया इसे कहते हैं। इस छोटे वाले तुर्की के भाग को अंतोलिया कहते हैं। यह अंतोलिया तथा पूरे तुर्की को बीच से जोड़ता है, काला सागर तथा मरमरा सागर को जोड़ता है। यह इधर यूरोप है, पूरा यूरोप है और इधर एशिया है। यह यूरोप तथा एशिया को भी अलग अलग करता है। कौन सी जल संधि है? बॉस्फोरस जल संधि काला सागर तथा मरमरा सागर को जोड़ती है। यूरोप के इस्तांबुल वाले यानी अंतोलिया वाले क्षेत्र तथा तुर्की के पूरे क्षेत्र को यह जोड़ती है और यूरोप और एशिया को जोड़ती है। आगे देख लेते हैं जिब्राल्टर जल संधि, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि जो भूमध्य सागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, स्पेन तथा मोरक्को को अलग अलग करती है, यूरोप और अफ्रीका को भी अलग अलग करती है। इधर अफ्रीका का देश है मोरक्को, अफ्रीका है, मोरक्को है। इधर यूएई मतलब यूरोप है, यूरोप का द्वीप देश कौन सा है? स्पेन। यह स्पेन तथा मोरक्को को अलग अलग करती है। कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधि। स्पेन तथा मोरक्को को अलग अलग करती है, यूरोप तथा अफ्रीका को अलग अलग कौन सी जल संधि करती है? जिब्राल्टर जल संधि। तथा इधर कौन सी? भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर इधर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये भी पूछ लेता है किस सागर को जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? जिब्राल्टर जल संधि। आगे देख लेते हैं डोवर जल संधि, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे व्यस्ततम स्टेट है डोवर जल संधि। यह उत्तर सागर तथा इंग्लिश चैनल को जोड़ती है, ब्रिटेन तथा फ्रांस को अलग अलग करती है। इधर है ब्रिटेन यानी यूके, इधर है फ्रांस। इसी के बीच जो जल संधि पाई जाती है उसी को कौन सी जल संधि कहते हैं? डोवर जल संधि। यह इंग्लिश चैनल तथा उत्तर सागर को जोड़ती है। कौन सी जल संधि है? डोवर जल संधि। मैप में ध्यान रखिएगा कहाँ पे है। आगे देख लेते हैं बाब अल मंदेव जल संधि। बाब अल मंदेव जल संधि ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है, यमन और जिबूती को अलग अलग करती है तथा एशिया अफ्रीका को भी अलग अलग करती है। तो यहाँ पर एक देश है जिबूती, डिजेबूती इसे कहते हैं, जिबूती, और इधर है यमन, इधर है लाल सागर और इधर है गल्फ ऑफ अदन यानी अदन की खाड़ी। यह अदन की खाड़ी तथा लाल सागर के बीच की जो जल संधि है इसी को हम बाब अल मंदेव जल संधि या जिबूती तथा यमन को अलग अलग करती है। इधर एशिया है, नीचे अफ्रीका है, यह एशिया तथा अफ्रीका को भी अलग अलग करती है। कौन सी जल संधि? बाब अल मंदेव, लाल सागर तथा अदन की खाड़ी को जोड़ती है। अगला मोजाम्बिक जल संधि, मोजाम्बिक चैनल इसे कहते हैं। यह हिंद महासागर को हिंद महासागर से ही जोड़ती है। यह मालागासी द्वीप, मोजाम्बिक के मालागासी द्वीप तथा मेडागास्कर से अलग अलग करती है। इधर है मोजाम्बिक देश, ये मोजाम्बिक देश है, इसी के बीच तथा मेडागास्कर के बीच जो जल चैनल है इसी को हम मोजाम्बिक चैनल, नाम से याद रखिएगा, मोजाम्बिक देश है तो मोजाम्बिक चैनल तथा मेडागास्कर के बीच का जो चैनल है इसी को मोजाम्बिक चैनल कहते हैं। इधर भी हिंद महासागर है, इधर भी हिंद महासागर है, तो मोजाम्बिक चैनल किसके बीच है? मोजाम्बिक तथा मेडागास्कर के बीच है। अगला है डेनमार्क जल संधि। यह उत्तरी अटलांटिक तथा नॉर्वेजियन या आर्कटिक महासागर के बीच स्थित है। ग्रीनलैंड तथा आइसलैंड को अलग अलग करती है। इधर है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह ग्रीनलैंड है तथा आइसलैंड है,
इसके बीच जो जल संधि पाई जाती है इसे कौन सी जल संधि कहते हैं? डेनमार्क जल संधि। यह ग्रीनलैंड तथा आइसलैंड को अलग अलग करती है। इधर है उत्तरी अटलांटिक, इधर है आर्कटिक महासागर, इसे नॉर्वेजियन सी कहते हैं, नॉर्वेजियन सी लिखा गया है। उत्तरी अटलांटिक एवं नॉर्वेजियन सी के मध्य जो पास पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? डेनमार्क जल संधि। आगे देख लेते हैं। डेविस जल संधि, यह बेफिन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को अलग अलग करती है। बेफिन द्वीप कनाडा का है और ग्रीनलैंड डेनमार्क का है, इसको जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका यूरोप को भी अलग अलग करती है। इधर कनाडा है, कनाडा का एक द्वीप है, इसे बेफिन द्वीप कहते हैं। इधर है बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी है। इधर लेब्राडोर सागर है, इसी को जो जल संधि जोड़ती है इसी को हम डेविस जल संधि कहते हैं। डेविस जल संधि याद रखिएगा, कनाडा का बेफिन द्वीप है, बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जो जल संधि जोड़ती है इसी को हम कौन सी जल संधि कहते हैं? डेविस जल संधि। यह उत्तरी अमेरिका, इधर कनाडा उत्तरी अमेरिका में है और यह यूरोप का क्षेत्र ही है ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क के अंतर्गत आता है। डेनमार्क कहाँ पे है? यूरोप में है, इसलिए यूरोप और उत्तरी अमेरिका को अलग अलग करती है। आगे देख लेते हैं। कुक जल संधि, वेरी इंपॉर्टेंट जल संधि है कुक जल संधि। यह दक्षिणी प्रशांत तथा दक्षिणी प्रशांत के मध्य पाया जाता है, क्योंकि दक्षिणी प्रशांत इधर भी है और इधर भी है, तो दोनों के मध्य पाया जाता है। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को दो भागों में बांटता है। इधर उत्तरी न्यूजीलैंड है, इधर दक्षिणी न्यूजीलैंड है। इसी के बीच जो जल संधि पाई जाती है इसी को कौन सी जल संधि कहते हैं? कुक जल संधि। यहाँ पे एक पर्वत भी है माउंट कुक, जो न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट कुक। तो कुक जल संधि किसके किसके बीच है? उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच पाई जाती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।